कामना कमल कुंज में यहां तक पाठ में हमारे लिए तो बहुत हर्ष की बात है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का वह कथन मुझे राम नाम जपने वाले ऐसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे अपने अंग प्रिय हैं। विचार करना, राम नाम जपने वालों की स्थिति गुरु महाराज के हृदय में कितनी ऊंची है। जैसे मुझे अपने शरीर के अंग प्यारे हैं, ऐसे ही राम नाम जपने वाले प्यारे हैं। अपनी अवस्था वर्णन कर रहे हैं, अपने साधना के काल में कि किस प्रकार अंतर्मुख होकर के ये चरम चक्षु बंद आंतरिक चक्षु अवलोकन कर रहे हैं। वह प्रकाश में परम पिता परमात्मा सूर्य और चंद्र समान प्रकाशित, वह झिलमिल करती ज्योति उस देव आदि देव के दर्शन अंतर्मुख होकर के श्री स्वामी जी महाराज अपनी अवस्था वर्णन कर रहे हैं। तब वह नाद कानों में राम नाम गूंज रहा है, मन राम नाम में निमग्न है और इस अमृत का स्वाद लीनता की लय अवस्था में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसका स्वादन कर रहे हैं। प्रत्येक अवस्था में उस मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री राम इसका नाम लगातार बिना विलंब महाराज अनुभव कर रहे हैं अपना। अब जो राम नाम जपते हैं, 28 पृष्ठ पर पहला ही श्लोक, क्योंकि आर्य समाज में बहुत विरोध हो रहा था, परंतु महाराज ने कहा जो भी कोई राम नाम जपने वाला मेरे सम्मुख आता, राम भक्त को देखकर मानू मीठा मीत, मैं तो उसे बहुत मीठा अपना मित्र मानता हूं, जंगम मंदिर मानकर, जंगम चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम जगत, वनस्पति वर्ग पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल करके जा सकते। जंगम जगत वह चलते फिरते राम नाम जपने वाले मेरे लिए मंदिर हैं। वह उनके भीतर मैं अपने देव आदि देव के दर्शन करता हूं। दर्शन कहां किए जाते हैं? मंदिर में जाकर मूर्ति के। तो राम नाम जपने वाले तो चलते फिरते मंदिर हैं। मैं उनसे प्रीति करता हूं जो राम नाम जपने वाले हैं। विचार करना, वह शक्ति
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में आज भी जो लगन प्रीति से राम नाम जपते हैं, महाराज तो उसके अंग संग, क्या उनके मित्र परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आप बनते हैं। मित्र धर्म बसावे मित्र में, यही मित्र का काम। हमारे को धर्ममय जीवन के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं प्रेरणा देते हैं। नाम जाप के लिए, शुभ कर्म के लिए, सेवा के लिए, परहित परोपकार के लिए, जो हमारे हित में है और समस्त बंधनों से मुक्त करवाने वाला है। मानू मीठा मीत, उसे तो मैं अपना मित्र मानता हूं, और जिससे मित्रता परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कर लेवे, उसके जीवन में कौन सी कमी रह जावेगी, उसकी गति मति में क्या मीन मेख रह जावेगा। महाराज ने कहा, हम सबके लिए जिस मन मुख में नाम हो, राम राम सुख कंद, ये सुखों का मूल है। ये राम नाम जिसके मन में, अब यहां बार बार इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध का भाव ना रखो। वह चंडाल चौकड़ी जो दुख देने वाली है, उसका साम्राज्य हो जाएगा। निर्णय स्वयं करना होगा। अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध रख करके चंडाल चौकड़ी, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, क्लेश से सदैव नाता जोड़े रखना है, अथवा गुरुदेव की वाणी को स्मरण करके, इसको अपना करके, गुरु महाराज के आदेश का पालन करके, जैसा वह चाहते हैं वैसा करके सुखों का साम्राज्य अपने जीवन में स्थापित करना है। निर्णय मानव ने स्वयं लेना है। महाराज ने कहा स्पष्ट, जिस मन मुख में नाम हो, राम राम सुख कंद, ये सुखों का स्रोत है, मूल है राम नाम। जिसके मन में राम नाम है, उसके मधुर मिलाप का मिले मुझे आनंद। विचार कीजिएगा, हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देव, हे महाराज, मुझे दर्शन दो तेरे मधुर मिलाप का। और महाराज कहते हैं, जिसके मन में राम नाम है, महाराज कामना करते हैं उसके मधुर मिलाप का। शबरी के पास रघुनाथ जी स्वयं चल करके गए। महाराज तो ढूंढते हैं, देव आदि देव परम पिता परमात्मा ऐसे भक्त को स्वयं ढूंढते हैं। भक्त को कहीं जाने की आवश्यकता तक नहीं रह जाती। कृपा ढूंढती है ऐसे अधिकारी भक्त को कि मैं उससे प्राप्त हो जाऊं, मैं उसके कार्य करूं, मैं उसकी सहायता करूं। जिसके मन मुख में राम है, मुख से दूसरे की निंदा चुगली करने वाले के पास केवल दुख होंगे, कष्ट होंगे, बाधा विघ्न होंगे। मुख में प्रभु के गुणगान हो, किसी की निंदा ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी की बुराई ना हो, मन में राम नाम बस रहा हो, मुख से जीवा से
राम नाम विल से। महाराज ऐसे भक्त को ढूंढते हैं कि मुझे वह भक्त, उसका मिलाप मुझे प्राप्त हो जावे, निर्लेप, उसके मधुर मिलाप का मिले मुझे आनंद। महाराज आनंदित होंगे ऐसे भक्त को पाकर के, उसके मिलाप से। महाराज ने कहा, मैं तो उस राम नाम के उपासक को, जो अपने मुख में, अपने हृदय में, अपने मन में राम नाम को बसाए हुए है, उस मीठे मोद में निमग्न है, जाऊं उसके पास में। महाराज चल करके आते हैं, जाऊं उसके पास में, उत्तम यात्रा मान, मेरे लिए वह तीर्थ स्थान है। वह भक्त केवल मन में राम नाम को बसाया, मुख से राम नाम सबके गुणगान किए, क्या अवस्था प्राप्त हो गई महाराज की दृष्टि में? जाऊं उसके पास में, उत्तम यात्रा मान। उत्तम यात्रा तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, मेरे लिए वही भक्त तीर्थ स्थान है। मैं स्वयं चल करके जाऊं, जैसे साधारण मानव आज प्रयागराज के लिए ललायत है जाने के लिए, वहां स्नान करने के लिए। महाराज के लिए कौन सा तीर्थ है? जिस घट में, जिस हृदय में, जिस मन में, जिस मुख में राम नाम है, वही तीर्थ स्थान है। मैं उसको जाकर मिलूं, समझू तीर्थ गुण भरा, उसका आसन स्थान। उस घर में, उसके स्थान को मैं तीर्थ स्थान मानता हूं। वह परम पावन पवित्र है, वहां अमृत का संचार है। अपनी अवस्था तो देखो, अपने आप को अवलोकन करो। एलिजिबिलिटी, अधिकारी, महाराज तो ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं, जाऊं उसके पास में, उत्तम यात्रा मान, समझू तीर्थ गुण भरा, उसका आसन स्थान। वचन अमीरस में सने, सुनो ध्यान में लाए। राम भक्त के संग में बैठूं विनय दिखाए। विचार करना, विचार करना। और ये महापुरुष साधक अनुभव करता है, जब अपनी ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब अपने गुरु को, अपने इष्ट को अपने सम्मुख, अपने भीतर अवलोकन करता है। वह दिव्य शक्तियां आती हैं, जो बाहर है वही भीतर है। कैसी रास होगी वह। गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज देवादि देव के संग अपने भक्त के पास, और भक्त उस राम नाम में और गुरु चरणों में लीन। कैसी अद्भुत रास होगी वह। भक्त अनुभव करते हैं। यूं ही नहीं पूज पिता कहते, मैं स्वामी जी से ही बात करता हूं। हां ना में उत्तर मिलता है। ये साधना की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश होना होता है। सारा समझो सार शुभ, राम जनों की देह, राम जनों की देह शरीर,
है दीवा अति दीप्ता, भरा सत्य गुण स्नेह। केवल राम नाम बसा लिया, वह सत्य गुण वह स्नेह नाम में लीन, भीतर अंधकार समाप्त, राम नाम रूपी दीपक प्रज्वलित, वह स्वतः प्रकाश, वह मन, वह हृदय, वह बुद्धि, वह चित्त, वह जगमग करती आत्मा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ये 5 श्लोकों का समूह कामना कमल कुंज गुलदस्ता महाराज चाहते क्या हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या हमारे से अपेक्षा है और हम अपने आप को कितना तैयार कर चुके हैं। भक्ति भाव से हो भरा राम सुसेवक संग समूह, सेवा सत्य सुशील को जावे नहीं उल्लंघ, इसकी उल्लंघना ना करें। क्या कैसा भक्त होवे, कैसा राम नाम का उपासक होवे, परहित परता कर्म शुभ, जो महाराज को भाता है, जो देव आदि देव को भाता है, परहित परोपकारी, ये शुभ कर्म करने वाला, श्रद्धा प्रेम विचार धर्म कर्म उसमें बसे, दया दान उपकार। महाराज को कौन प्रिय है, जो परहित परोपकार करने वाला है। क्यों? वह परमात्मा का यह गुण है, यह देव गुण है। वही गुण परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज में है, परहित परोपकार और शुभ कर्मी। अपने इष्ट देव के लिए श्रद्धा और प्रेम, फिर अपने कर्म कलाप, धर्म के 10 लक्षण, कर्म सेवा कर्म और कर्तव्य कर्म, उसमें बस जावे। उसके भीतर दया उदार दान का भाव और परोपकार का भाव बना रहे। ऐसे साधकों को महाराज ने तैयार किया। प्रभु उपासक संग में, प्रभु उपासक संग में मैं लिए एक कोण, बैठूं संयम साध कर मन वृत्ति कर मौन। जो ऐसे साधक तैयार हो जावे, उसके दर्श स्पर्श से, ऐसे साधक तैयार करके महाराज कहते हैं उसके मैं दर्शन करता हूं। उसके दर्श स्पर्श से कर संगति संलाप, वार्तालाप, उनकी संगति। विचार करना गुरुदेव किस हस्ती के स्वामी हैं। तन मन निर्मल मैं करूं, मंगल मान मिलाप। अपने आप को देखें तो अनुताप अश्रु, आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। महाराज किस भक्त से प्रेम करते हैं, कैसा राम भक्त होवे, और मैं क्या हूं।
क्या महाराज के कथन अनुसार मैंने अपने आप को तैयार कर लिया? महाराज को कैसा भक्त प्रिय है, और मैं एक माला जाप कर ली, थोड़ा सा मत्था टेक लिया, सत्संग में बैठ गया, अपने आप फूले नहीं समाता अभिमान कौन मेरे जैसा है? मैं भक्त हूं, मैं उपासक हूं, अंतःकरण को खोजा नहीं, महाराज के भावों को समझा नहीं। विचार करना महाराज के शब्द, पांचवा यह श्लोक, राम सुजन के चरण शुचि। राम नाम का उपासक जिसके मन में, जिसके मुख में, जिसके धर्म कर्म, जिसका समर्पण, जिसे तीर्थ कहा, जिसके मधुर मिलाप की कामना की, राम सुजन सुंदर जन के चरण शुचि। तन मन में जो निर्मल है, राम सुजन के चरण शुचि, समझू सुगंधित फूल। केसर चंदर की बनी पांव तले की धूल, ऐसे राम भक्त की चरणों की धूली भी मेरे लिए तो केसर और चंदन के समान है, जो मेरे मस्तक पर लेपन योग्य है। छुपने को स्थान नहीं साधक के पास, कैसे छिपूं अनंत से तिनके की करोट। मैं क्या हूं? अभिमानवश अपने आप को क्या समझता हूं? और महाराज की दृष्टि में राम भक्त कैसा होवे, और उसकी स्थिति, उसकी अवस्था महाराज के हृदय में कितनी ऊंची है, और मैं क्या हूं? हे गुरुदेव, पाप किए तो अति किए, कभी न मानी हार। देव पड़ा तब द्वार पर, रख ले चाहे मार। मैं तो अपनी अवस्था का वर्णन करता हूं, पापी से पापी पतित, पामर कुटल अपार। अनुग्रह तेरी से अब होगा बेड़ा पार। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें। हे गुरुदेव, आप कृपा करें, मेरा भी बेड़ा पार हो, जैसा आप चाहते हैं। जो आपके मन में, हृदय में राम भक्त का ऊंचा भाव है, इस अवस्था को मैं प्राप्त करूं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15, सायं की सभा में भी 15 मिनट जाप, उसके पश्चात पाठ, फिर महाराज से अगली साधना को समझेंगे। अगर ये समझ आ गई साधक को, आज का पाठ अगर समझ आ जावे, तो महाराज तो स्वयं आगे पीछे होंगे। ऐसे राम नाम के उपासक, ऐसे भक्त के निर्णय
प्रत्येक मानव ने स्वयं करना है। मनोमुखी बनना है अथवा गुरुमुखी बनना है।